स्ट्रक्चर दिखा रखी है ब्लैक मार्कर से, ये क्या है लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम यहाँ पर पार्ट देख लेते हैं पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ये जे शेप्ड स्ट्रक्चर वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं इसको हम ड्यूडेनम। नेक्स्ट आपका आ जाएगा ये वाला जो पार्ट है इसमें खुल रहा है, तो इस पार्ट को जो फोल्डेड है इसको हम क्या बोल रहे हैं जेजुनम। और नेक्स्ट आपका बहुत ज्यादा फोल्डेड स्ट्रक्चर होती है इसको हम क्या बोलते हैं इलियम। तो ये सारे पार्ट जो होते हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, हमें याद रखना है ये। अब इसके बाद ये आपको दिखाई दे रही है लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन को हम क्या बोलते हैं इसके पार्ट को कोलन, और यहाँ पर आपको एक पार्ट दिखाई दे रहा है रेक्टम, एंड सबसे लास्ट में क्या होगा एनस। और देखो कुछ एसोसिएटिव ग्लैंड में क्या क्या आता है, तो ऊपर मैंने बताया एक तो, और सेकंड आपको याद रखना है लीवर एंड गोल ब्लैडर। ठीक है, तो ये पूरी स्ट्रक्चर हो गई ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। ये डायग्राम लेबलिंग करने के लिए भी आ जाता है, बनाने के लिए भी आ जाता है, तो बच्चों आपको ये वाला जो डायग्राम है वो बिल्कुल याद होना चाहिए। इसके बाद हम जो आज कवर करने वाले इस वीडियो में, आज हम कवर करेंगे अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। क्या कवर करेंगे हम आज? अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। क्योंकि देखो अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हमें क्या क्या पढ़ना होगा, सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा माउथ। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, माउथ के अंदर क्या क्या है, माउथ के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आए, तो टीथ और टंग। उसके बाद क्या पढ़ेंगे आप, फेरिंग्स। तो ये फेरिंग्स हो गया। उसके बाद ये किसमें ओपन हो रहा है, ईसोफेगस। ठीक है, अब देखो जो माउथ होता है तो माउथ का वर्क क्या है। जब हम डाइजेशन पढ़ते हैं तो कल भी मैंने आपको डेफिनेशन दी थी कि डाइजेशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को किसमें कन्वर्ट कराना, सिंपलर मॉलिक्यूल में। हमें ये बात याद रखनी है कि डाइजेशन में हमें कराना क्या है, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसको हमें किसमें कन्वर्ट कराना है, सिंपलर में। तो चाहे फिर हम माउथ पढ़ें, चाहे फिर हम क्या पढ़ें, ईसोफेगस पढ़ें, या फिर स्टमक पढ़ें, या फिर इंटेस्टाइन पढ़ें, एक कंसेप्ट हमारे माइंड में होना चाहिए कि हमें क्या कराना है, कॉम्प्लेक्स को स्मॉलर में कन्वर्ट कराना है। ठीक, अब मैंने कल बताया था जब हम कॉम्प्लेक्स को स्मॉलर में कन्वर्ट कराएंगे तो हमें क्या चाहिए, हमारे पास कुछ होना भी तो चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर होंगे एंजाइम। क्या होंगे, एंजाइम। अब देखो माउथ, तो माउथ में बेटा सबसे पहली चीज तो क्या होगी, इंजेशन। क्या होगी, इंजेशन, यानी कि हम फूड लेंगे। और दूसरा यहाँ पर क्या होगा, मैकेनिकल डाइजेशन। देखो अब इसमें दो स्ट्रक्चर है माउथ में, एक तो है टीथ और एक क्या है टंग। अब जो टीथ है वो सिर्फ खाने को चबाने का काम करती है, यानी कि वो सिर्फ मैकेनिकल डाइजेशन करते हैं। और जो टंग होती है वो क्या करती है, वो सलाइवा सिक्रेट करती है। टंग क्या करती है, सलाइवा सिक्रेट करती है। और सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं सैलिवरी एमाइलेज। इट इज द फर्स्ट एंजाइम। ये फर्स्ट एंजाइम है जो किस पर वर्क करेगा, कार्बोहाइड्रेट पर वर्क करेगा, आपको याद रखना है। और इसका नाम है सैलिवरी एमाइलेज। इसका दूसरा नाम भी पूछ लिया जाता है, और दूसरा नाम इसका होता है टाइलिन। तो अगर आपको यहाँ तक की बात समझ में आई है तो आप लाइक करके कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट है आपका फेरिंग्स। नेक्स्ट क्या है आपका, फेरिंग्स। तो फेरिंग्स देखो क्या है, थ्रोट लाइक स्ट्रक्चर है, और ये एक पैसेज होता है। यहाँ पर फूड और एयर दोनों का रास्ता है, यानी कि फूड का भी रास्ता है और एयर का भी रास्ता है, तो सेम पाथ में। इसके बाद हम आ जाएंगे ईसोफेगस पर। अब ईसोफेगस तो सिर्फ आपको ये दिख रही है ना, दिस इज द ईसोफेगस। यहाँ पे देखो आपसे क्वेश्चन, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कर लिया जाता है कि ईसोफेगस में किसका डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है कि प्रोटीन का होता है या फिर फैट का होता है। तो आप क्या आंसर देंगे, तो ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता। देयर इज नो डाइजेशन इन ईसोफेगस। व्हाई, इसका आप मुझे आंसर बताइएगा कमेंट करके कि क्यों नहीं होता। उसके बाद इसका जो आंसर होगा तो वो ये आएगा क्योंकि यहाँ पर ईसोफेगस में कोई एंजाइम नहीं होता, और जब एंजाइम ही नहीं होगा तो डाइजेशन भी नहीं होगा। तो यहाँ होता क्या है, तो माउथ से बेटा देखो ये फूड आएगा, और ये फूड माउथ से कहाँ जाएगा, स्टमक में। तो इस फूड को माउथ से स्टमक तक ले जाने का काम कौन कर रहा है, ईसोफेगस। और इसमें एक तरह की मसल्स होती हैं, देखो मैं यहाँ पर बना रही हूँ, ये ईसोफेगस है और इसमें दोनों साइड मसल्स होंगी।
और ये फूड को कहाँ ले जाने का वर्क करेंगी, स्टमक में। तो मसल्स में मूवमेंट होता है एक तरह का, और उसको हम बोलते हैं पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है 10th क्लास के लिए कि व्हाट इज पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। तो ईसोफेगस फूड को जब स्टमक से जब माउथ से कहाँ भेजती है, स्टमक में, तो उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। एंड दिस इज द ड्यू टू फॉर, किसकी वजह से हो रहा है, ये मसल्स की वजह से हो रहा है। तो अगर आपको ये इतना अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड ये डायग्राम अगर समझ में आया है, तो इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।